हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12 के अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए, अकाउंटेंसी के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, खासकर बात करें तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बारे में जो है सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे, और कौन कौन सी चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि आप जो है कैसे कौन कौन सी चैप्टर आपको इस सिलेबस में इंपॉर्टेंट है और कैसे आप जो है इसका जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर कर बहुत ही अच्छे अंक जो है वो ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंसी के सिलेबस की बात करते हैं। तो अकाउंटेंसी का सिलेबस जो है ये न्यू सिलेबस 2023 के लिए है, और जो क्लास 12 में अकाउंटेंसी का ये सिलेबस है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो है चैप्टर है वह है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर मिलेगा। उसके बाद जो बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका साझेदारी फॉर्म का लेखांकन। उसके बाद तीसरा चैप्टर आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। गुडविल, मीनिंग, नेचर और फैक्टर्स, ख्याति, अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद पांचवा चैप्टर हो जाएगा आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदार का प्रवेश। और छठा जो चैप्टर है वह है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण। और सातवां जो चैप्टर है वह है आपका डेथ ऑफ पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। और आठवां जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी फॉर्म का विघटन समापन। ये 6 चैप्टर हैं और इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये पार्ट ए है, ठीक है। और इसके बाद आएगा आपका पार्ट बी। पार्ट ए में बतला दे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद दूसरा, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करें तो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वह है आपका विघटन, साझेदारी फॉर्म का विघटन, ठीक है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये जो है दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको रहते हैं। अगर हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इसमें जो है 5 से लेकर 25 नंबर तक, 5 से 25 नंबर तक इस चैप्टर से जो है प्रश्न आपको रहते हैं। इसलिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर पर ध्यान देना है। उसके बाद आता है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो 3 चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर हम लोग बात करें कि अगर आप हिंदी मीडियम से है, बिहार बोर्ड से हैं, तो आपको ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर, ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई में ही बात करते हैं तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर ये भी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपका ये जो रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं खासकर सीबीएसई के लिए। और बिहार बोर्ड के लिए ये 3 चैप्टर जो है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट 1, ठीक है, पार्ट ए। और अब हम लोग बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। देखिए, पार्ट ए में जो था वो आपका इसमें हम लोग केवल जो है पार्टनरशिप और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने इसमें जानकारी ली है। और जो इसका पार्ट बी होता है, तो पार्ट बी में अधिकतर जो चैप्टर होंगे वो कंपनी से संबंधित होते हैं। यहाँ पर ये जो है पार्ट बी है, और इसमें हम लोगों को
जो है कंपनी से संबंधित चीजों को देखने को मिलता है, जैसे इशू ऑफ शेयर यानी अंशों का निर्गमन। तो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर फीचर्स एंड री इशू ऑफ शेयर, अंशों का हरण। और इसमें हम लोग देखते हैं तो तीसरा जो चैप्टर है वो आता है आपका इशू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन। देखिए ऋण पत्रों का निर्गमन जो है, इसमें ऋण पत्रों के बारे में पूरे तरह से आपको डिटेल्स में बताया जाएगा जब चैप्टर शुरू होगी तब। उसके बाद है आपका रिडेप्शन ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का शोधन। पांचवा जो चैप्टर है वह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी का वित्तीय विवरण। और छठा जो चैप्टर है वह है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण का विश्लेषण। और सातवां जो चैप्टर है वह है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, या फिर इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर एक बना दिया जाता है कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट। तो यहां पर हमने अलग अलग आप लोगों को दिखलाया है, ठीक है। तो कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट यानी समान आकार के विवरण, ठीक है। और यहां पर हम लोग देखते हैं नौवां जो चैप्टर है, नाइन्थ जो चैप्टर है वह है आपका अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। और 10वां जो चैप्टर है वह है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो 10 चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन आपको बतला दें कि इसमें जो है कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। जिसमें से हम आपको सबसे पहले बतला दें आपका अकाउंटिंग रेशियो जो है, इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो रहते हैं अकाउंटिंग रेशियो से। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम के हो, आप सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो, ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वह है आपका, यहां पर ध्यान दीजिए, वह है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वह है इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर बिहार बोर्ड के बारे में बात करें तो ये तीनों चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग सीबीएसई के बारे में बात करते हैं तो सीबीएसई में एक चैप्टर जो है वो यहां पर इशू ऑफ डिवेंचर जो है, ये इशू ऑफ डिवेंचर से कुछ प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जितने भी चैप्टर हम बतला रहे हैं ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अकाउंटेंसी में आप बहुत ही ज्यादा जो है वो कवर कर लीजिएगा। तो ये आपका जो है ये आपका इस तरीके से ये आपका सिलेबस हुआ। और इस सिलेबस को अगर आप चाहते हैं कि और इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ें तो आप जो है मेरे साइट पर जा सकते हैं। आप गूगल में जाएं या क्रोम में जाएं और वहां पर जाकर आप भूपेश एकेडमी जो है वो सर्च करें, ठीक है। वहां पर जाकर आप जो है भूपेश एकेडमी या फिर भूपेशacademy.com, ठीक है, भूपेशacademy.com सर्च करें। तो भूपेशacademy.com पर आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको जो है ये 10th और 12th का दोनों क्लासेस का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आपका वहां पर नोट्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो है वहां पर डेली बेसिस का आपका डेली जो है मेंटी टेस्ट मिल जाएगा। तो वहां पर जो है अगर आप क्लास 12 के हैं तो क्लास 12 में जो है क्लास 12 में जो भी आपका स्ट्रीम है क्लास 12 में जाएं और वहां पर जो भी आपका स्ट्रीम है, आपका साइंस है, आर्ट है या कॉमर्स है, जो भी स्ट्रीम है या जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर आप जाकर जो है पूरे नोट्स को आप ले सकते हैं और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ले सकते हैं। तो आप जो है ये जो जरूर गूगल पर जो है जाकर सर्च करें, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और ये सिलेबस अगर आपको अच्छी लगी तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।